और मैं सबसे पहले जो मुद्दा करने वाला हूँ, महानगर पालिका का जो ऑफिस है उसके आसपास की जो गंदगी वो साफ करवाने वाला है। आप देखो, जैसे ही आप गेट के पास जाओगे वहाँ पर आपको थूका हुआ मिलेगा, कचरा मिलेगा, डस्ट मिलेगा। लोग जो काम करने के बाद बाहर आके रुकते हैं, वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी सही नहीं लगता है। अंदर जाने के बाद देखोगे आपको बॉटल्स, कचरा, डस्ट, सब कुछ इतना गंदगी, मतलब जहाँ से हमको सारी सर्विस प्रोवाइड करने जाने वही गंदी है, वही गंदी है। तो मैं सबसे पहले महानगर पालिका साफ करवाऊंगा। लाडली बहन योजना एक चॉकलेट है, लॉलीपॉप। जब बच्चा रोता है तो रोते हुए बाप उसको उठा के लेके जाता है, बोलता है कि चल मैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल आपने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, आपको नियुक्ति पत्र भी मिला। नामुद्दीन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी मेरे करीब अजीज़ दोस्त और सभी मेरे इस चैनल के माध्यम से देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना परिचय पहले कर दूं। मेरा नाम डॉक्टर सैफुद्दीन हाशमी, साकिन रहमानिया कॉलोनी। और मैं काफ़ी दिन से जो है सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्किंग में एक्टिविस्ट हूँ। लोगों के लिए मेरे मन में ये हमेशा से भावनाएं आती थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ हम हमारी तरफ से करते रहना चाहिए। लेकिन जब मैं कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ में कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बहुत बड़ा विचार किया। विचार करने के बाद में काफ़ी सोच विचार और डिस्कशन के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए। कांग्रेस में जाना क्यों चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगा? सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे इस देश की सबसे पहली और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नेता और शुरुआती तौर पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद करने में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा एक स्पॉट रहेगा मेरे लिए, जहां पर मैं भी ग्रोथ होऊंगा, पार्टी मेरे साथ रहेगी और मैं पार्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। ये विचारधारा को लेते हुए मैंने इसके अंदर प्रवेश करने की सोची है। नहीं, आपने प्रवेश करने की सोची है। अभी फ़िलहाल जो औरंगाबाद ज़िले के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राष्ट्रवादी दो है, सेना दो है, बीजेपी है, और बहुत से ऐसे हमने देखे मुसलमान जो बीजेपी और सेना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एमआईएम के भी यहाँ थोड़ा बहुत क्रेज है। ठीक है, देखिए कैसा होता है पता है आपको। मैं एक बात बताता हूँ कि एक कहावत के तौर पे कि कुछ मौसम के चलते, जैसे कि बारिश आने वाली होती है तो कई चीज़ें जो है नदी समुंदर के किनारे आके रुक जाती है। उसी तौर से समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हम यहाँ पर जब सीज़न उठता है उस टाइम पे ये सब बारिश के बहाव से बहकर आगे निकल जाता है। और समंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, सीजनेबल चीज़ें होते रहती है, बदलाव होते रहते हैं, वक्त बदलते रहता है, फिर वही वक्त आएगा, ये मुझे पूरा आश्वासन है। और जनता में आप अगर जैसे बता रहे हो कि सिटी में, स्टेट में, ज़िला में, महाराष्ट्र में और अदर जगहों पर भी अगर आप देखो कि कांग्रेस नहीं है बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केरला में हमने क्या किया, कर्नाटक में हमने क्या किया, ये सब जानते हैं कि अब हम वापस जो है फॉर्म में आ रहे हैं। अभी देखिए, सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा जो है पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है हर शख्स को पता है कि इसका क्या जो है रिजल्ट्स आने वाला है। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर वापस से उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर जहां पर वो पहले थी, बढ़ के उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है जो कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ जो मोर्चे उठाए उसी का नतीजा है कि बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए, हमारे मतलब कि पूरी जनता के लिए सबसे बड़ी जीत है कि वोट जो है हमारा अधिकार है, हमारा हक है। और वोट हमसे अगर कोई छीन रहा है तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है चोरी है, हमारी वोट की चोरी है, हमारे हक की चोरी है।
हमारे मतलब हम ऐसा समझ लीजिए, अगर हम वोट ही नहीं दे पा रहे तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है इस देश में, हम सिर्फ एक किराएदार तौर पर रह रहे हैं। तो अगर आप ईवीएम के खिलाफ जाके अगर हमको बैलेट पेपर पे वोटिंग मिल रही है तो ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ईवीएम ने अब जो है इलेक्शन कमीशन ने अब ईमानदारी से काम करना चाहिए, तब जाके ईमानदार ही नेता बना जाएगा। अगर इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर तो मुश्किल है। भाजपा वाले कांग्रेस को, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की मोदी को माँ को अपशब्द बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे इल्जाम लगा रहे हो अभी स्टेज के ऊपर जो शख्स ने अपशब्द कहा हमारे प्रधानमंत्री जी को, अभी तो देश में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, और मोदी जी ही नहीं किसी को भी अपशब्द कहना ये सही बात नहीं है। और इतने बड़े मंच पर जाके कह रहे हैं, ये भी गलत बात है, हम उस चीज़ की निंदा करते हैं। लेकिन मैं जैसे कि बताऊँ आपको, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रूफ इस बात के जो है आए हुए हैं कि जो शख्स ने गाली गलौज किया, अपशब्द कहा मोदी जी की माँ को, वो शख्स खुद हमारी पार्टी से नहीं है। और हमारी पार्टी यानी कि राहुल गांधी जी और यादव जी भी वहाँ पर जो है उस चीज़ के खिलाफ है कि वो शख्स ने ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उसके सूत्र से पता चला, उसके बारे में डिटेल्स निकाला गया कि वो शख्स अभी बीजेपी का शख्स है और वो कुछ न कुछ गड़बड़ हल्ला करने के ताल्लुक से ही उस मंच पे आके ये हरकत किया है उसने। आपको ऐसा नहीं लगता कि औरंगाबाद में 2014 से एमएम आने से कांग्रेस को फर्क पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का एक आमदार तो यहाँ से रहता ही था हमेशा? लेवल गिरता गया काफ़ी कांग्रेस का एमआईएम आने के बाद यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूंगा, मैंने पिछली भी कुछ सेकंड पहले ही बताया कि दौर हर शख्स का आता है, दौर बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कोताही हमसे भी हो जाती है। और अभी कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस जा रही थी ऐसा नज़र आ रहा था, जिस वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब जो है कांग्रेस में तकरीबन लोग एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, आप दूसरी कोई भी पार्टी देखिए जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे। अब कांग्रेस में आपको डॉक्टर्स, वकील, पुलिस, हर शख्स आपको कांग्रेस में शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मकसद यही है कि हम वही वक्त इस वजह से ला रहे हैं कि सब एजुकेटेड लोग और सबका भी रुझान भी जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो वक्त बदलते रहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये वो सब नहीं, हमारा बोलना ये है कि जैसे कि बीजेपी और एक एमएम, ये दोनों पार्टियां, ऐसा लगता है हमें कि वोट डिवाइड हो जाता है इसमें। और वोट डिवाइड होने से जैसे कि मुसलमान वोट बैंक कम है तो इसमें बीजेपी निकल जाती है। मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ना कि कोई इसके अंदर मुसलमान और ना कि कोई हिंदू को बढ़ोतरी दी जाती है। यहाँ पर सारे लोग जो है एक समान हैं और हमारी सबकी सोच भी यही होती है कि सब एक साथ रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे, सबके साथ आगे जाएंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस वीडियो, आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी आप वोट करें, ना कि मुसलमान पार्टी है या हिंदू है या दलित है या हमारी पार्टी का है या हमारी ज़ात का आदमी है उसको वोट देना ये सोचते हुए, बल्कि ये सोच के वोट देना चाहिए कि ये शख्स आपके लिए क्या कर सकता है। ने एक जनता को आप मैसेज दीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जातिवाद पर वोट जा रहा, फिर कोई भी रहो। मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि ये सोच बहुत घटिया सोच है। आप देखिए, जातिवाद लीडर्स जो भी जातिवाद की बात करेंगे, डाउन वर्किंग पे आप लोग ही काम करते हो। लीडर का कोई, किसी भी लीडर का बच्चा आपको रोड पर नहीं दिखेगा, लीडर का कोई भी रिश्तेदार आपको रोड पर नहीं दिखेगा। आप लोग ही रोड पर उतरते हो। दंगे में आप दिखोगे, मंदिर के ऊपर आप दिखोगे, मस्जिद के ऊपर आप दिखोगे, तोड़ झोड़ झगड़े में आप दिखोगे, लेकिन कभी भी मंत्री का कोई भी रिश्तेदार आपको रोड पर झगड़ता हुआ, लड़ता हुआ नहीं दिखने वाला। यही कारण है कि सब अपने जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं जात पात के नाम से। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कैसा होता है कि आप लोग अगर जातिवाद को सोचते हुए वोट करने की सोच रहे हो तो आप हिप्नोटाइज हो गए हो, आपका दिमाग काम करना बंद हो गया है। क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं सिर्फ हमारा आदमी है, ये आदमी काम कर देगा। नहीं, आप ये सोचो कि हमारे लिए क्या, इसकी अभी इतनी स्कीम्स है गवर्नमेंट में लेकिन आप तक कुछ नहीं पहुंच पा रही है।
और वो कब पहुंचेगी? जब आप वहां पर एक एजुकेटेड न्यूट्रल शख्स को जो है वहां पर बिठाओगे, तब वो स्कीम आप तक पहुंच सकती है। एक स्कीम जो लाडली बहन योजना है, जो बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1500 रुपये आ रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी हमारा कुछ खर्चा निकल जा रहा है। इस लाडली बहन योजना की स्कीम को, लाडली बहन योजना एक चॉकलेट है, लॉलीपॉप। जब बच्चा रोता है तो रोते हुए बाप उसको उठा के लेके जाता है, बोलता है कि चल मैं तेरे को लॉलीपॉप दिला देता हूँ, और वो लॉलीपॉप दिला देता है और उसको घर को ले आकर वापस लाकर छोड़ देता है। लाडली बहन योजना एक लॉलीपॉप है, यहाँ से पैसा आपका लिया जा रहा है और आगे को आपका पैसा कम मार्जिन में दिया जा रहा है। लाडली बहन योजना कोई इसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। कई माताएं मेरे पास आके गई है बीच में, बोलती है कि वो लाडली बहन के पैसे मेरे आ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये तो एक चॉकलेट है, इसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं है। मुझे ये बताओ, 1500 रुपये या जो भी आपको मिलते हैं, 1200, 1500, 3000, 2000 जो भी मिलते हैं, ये आपको कितने दिन चलता होगा? नहीं, ये बात तो आपने सही करी, क्योंकि जब से लाडली बहन योजना चालू हुई तो जब से खान पान का जो आइटम है, तेल है, ये है, गैस है, हर चीज़, शक्कर हो, कोई भी चीज़ हो, दाल, हर जो भी चीज़ आती है खान पान में, इसके रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। और उसकी एक दूसरी बात, इस देश के एक नया ही वो है कि किताबों पे भी जीएसटी है, ऐसा कोई देश में नहीं है। और इससे आगे बढ़ के देखे जो ऑनलाइन पेमेंट है, उस पर भी बाहर स्टेट में टैक्स, उस पर भी 1000 रुपये में से 250 रुपये सरकार को कटेंगे। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अभी मैंने रिसेंट में एक जो है कोई चीज़ परचेज़ किया ऑनलाइन, परचेज़ करते हो समय पर 99 रुपीज़ MRP परचेस करने के लिए ये रेट उसने दिखाया। जैसे ही मैं बिल पेमेंट करने के लिए गया, उसका रेट बता रहा है 108 रुपीज़। तो ये चीज़ हम देख ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है ना। तो इसी तरीके से इधर से थोड़ा सा उधर से, आप बताओ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उस टाइम पे लोग सिलेंडर कंधे पे उठा के जा रहे थे। उस टाइम पे सिलेंडर का रेट क्या था? 350 रुपये, उसमें भी हम लोग आपको सब्सिडी देते थे। आज सिलेंडर का रेट है 900 प्लस 900 प्लस 30 रुपीज़ समथिंग है। इसमें सब्सिडी नहीं, ना ही कोई डिस्काउंट है, फिर आपको जाके लाइन लगा के लेना है। तो ये सब चीज़, ये बातें कहाँ गई? ये मुद्दे कहाँ गए? आप देख रहे हो कांग्रेस हट गई बोल रहे हो, बीजेपी आ गई है, MIM ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ रहे हैं, हमारा मुसलमान है, हमारा हिंदू है, हमारा दलित है, हम ब्राह्मण है। अरे बाबा, ये चीज़ पे भी गौर करो ना। ये महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो 1500 रुपये का लॉलीपॉप आप कब तक के चलाओगे? आप सिलेंडर जो है 350 का सिलेंडर 950 में खरीद रहे हो। 600 रुपये आपका हर 2 मंथ में आपको जो है बढ़ के जा रहा है। किसी का 1 मंथ में जा रहा होगा। पेट्रोल, हम जब थे, कांग्रेस हमारी सरकार जब सत्ता में थी, हमारे टाइम पर हम लोग जो है 60 रुपये 65 रुपये लीटर देते थे। आज 108 रुपये लीटर आप पेट्रोल ले रहे हो। ये महंगाई का क्या है? इसको कौन सवाल करेगा? इस पर कौन दिमाग लगाएगा? ये आप लोग का काम है। आप लोग सोचो। आप सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो। मुझे बताओ, एजुकेशन सेक्टर कहाँ है आज हमारा लिटरेसी रेट क्या है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? जैसे ये शहर बहुत बेहतरीन शहर, ऐतिहासिक शहर है, इससे एक आमदार कंटिन्यू निकलता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक को भी जातिवाद का ऐसा एक जो है चका दिए उन्होंने, है ना। तो मैंने आपको वही कहा हूँ कि जो ये सोच रखता है वो हिप्नोटाइज हो गया है। हिप्नोटाइज का मतलब है कि वो भक्त समझ न, हाँ, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम, लेकिन मुद्दों को हल करने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सबसे पहले जो मुद्दा करने वाला हूँ, महानगर पालिका का जो ऑफिस है उसके आसपास की जो गंदगी वो साफ करवाने वाला है। आप देखो, जैसे ही आप गेट के पास जाओगे वहाँ पर आपको थूका हुआ मिलेगा, कचरा मिलेगा, डस्ट मिलेगा। लोग जो काम करने के बाद बाहर आके रुकते हैं, वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी सही नहीं लगता है। अंदर जाने के बाद देखोगे आपको बॉटल्स, कचरा, डस्ट, सब कुछ इतना गंदगी, मतलब जहाँ से हमको सारी सर्विस प्रोवाइड करने जाने वही गंदी है, वही गंदी है। तो मैं सबसे पहले महानगर पालिका साफ करवाऊंगा। आखिरी सवाल, यहाँ के औरंगाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ज़िला वाइस प्रेसिडेंट
के पद पे मुझे जो है सेलेक्ट किया गया है। औरंगाबाद शहर की किसी भी प्रॉब्लम को रहने दीजिए, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम रहने दीजिए, या आपका कोई गवर्नमेंट काम रहने दीजिए जो बहुत दिन से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, सरकारी काम है, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, राशन कार्ड का प्रॉब्लम बर्थ है। सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जी। क्योंकि इसमें कई लोग परेशान हो रहे हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट देना जो कॉर्पोरेशन जोन देती, पहले तो डॉक्टर के पास से बच्चे का नाम, उसके वालदा का आधार कार्ड तो रहता डिलीवरी के टाइम में, जोन पे जब आके देख रहा तो बच्चे का बाप का नाम ही नहीं रह रहा है। इसमें जनता बहुत परेशान है। आप कोई भी जोन में जाओ, औरंगाबाद के अंदर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा चालू है। जी, तो मैं आपको वापस से एक बात बताऊंगा। इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है, एटलीस्ट एक होना चाहिए। वैसे तो सबने पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक शख्स, एक लड़का हो लड़की हो, घर का एक अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा होता है तो जब वो रजिस्टर्ड में नाम लिखा जाता है तो उस टाइम पे वो देखेगा कि इसके बच्चे का नाम क्या रख रहा है, बच्चे की माँ का नाम क्या रख रहा है और बच्चे का बाप क्या है, नाम क्या है ना। वो देखेगा, उसको पढ़ते आएगा तो देखेगा। पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो वो कैसा पता चलेगा क्या लिख रहा है। बहुत सारे लोग तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज कार्ड भी लेके नहीं आते।